है कि ये जंग की जो पसमानदगी है, इसमें सियासत का आप क्या देखते हैं कि हमारे सियासतदानों का, पॉलिटिशियंस का कितना रोल है? क्या उन्होंने जंग को पसमानदा किया और शॉर्ट आउट किया और इस तरफ लेके गए, या हमारी आवाम, या कुछ और? असल सियासतदानों को चुनता कौन? आवाम। इसका मतलब है कि अगर सियासतदान ये कर रहे हैं, इसका मतलब कि अवाम तो बार बार उनको चुन रही। तो फिर अवाम खुद ये चाहती है, फिर जिम्मेदार हम सियासतदान को क्यों ठहराएं? अवाम जिम्मेदार। मैं आपको बताता हूँ जी। अगर कल को बिलफर्ज, अगर कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, कल को अगर मैं पॉलिटिक्स, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स करता हूँ जंग में, और मेरे पास कोई बंदा आता है, जिस तरह आजकल सियासतदानों के पास लोग आते हैं, मेरे पास कोई आके कहता है कि जी मेरे बेटे ने चोरी किया, उसे थाने से छुड़वा, मैं तो नहीं छुड़वाऊंगा। यानी आइंदा वो ऐसे बंदे को वोट नहीं दें। तो फिर एक सच्चे सियासतदान को वोट ना दे के वो जंग की अवाम खुद अपना फैसला ले रही है। और अगर मैं उनको कहूं कि यार थाना, कचहरी, पटवारी, इन चक्रों में मेरे पास कोई ना आए, मेरे पास आए तो इज्तिमाई मामला लेके मुझे बताएं आपको कॉलेज कहाँ चाहिए, मुझे बताएं आपको अच्छे हॉस्पिटल्स कहाँ चाहिए। बिलीव मी, इस वक्त जो सोच है हमारी अवाम की, मैं हर बार हारूंगा। अगर मैं प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आता हूँ, मैं हर बार हारूंगा, क्योंकि मेरी अवाम मुझे वहां बिठाना ही नहीं चाहती। अवाम का माइंडसेट अभी वो नहीं है। अवाम उसे बिठाना चाहती है जो उनका थाना देखे, और जिस सियासतदान को पता है उसको वोट इस बेस पे मिलना है, तो वो आपके लिए मेडिकल कॉलेज क्यों बनाएगा? एग्जैक्टली, वो इस तरफ क्यों जाएगा? उसका उल्टा वो उसकी कामयाबी जो है ना, वो इसमें है कि एक नौजवान का या किसी बंदे का, उसकी बाइक अगर किसी ने, वो रास्ते में चौकी वाले ने रोक ली है, तो उसने कॉल की और वो छूट गया, और वो सुकून से अपने डेरे पे बैठ के अपने मुंशी के थ्रू अपने मामला चला रहे हैं, तो फिर वो क्यों कौम के मुस्तकबिल को तरफ देखेंगे? और अगर वो देखेंगे तो वो फिर हारेंगे। राइट। तो इसलिए देखें, हमें सियासतदानों को नहीं ब्लेम करना चाहिए। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, विद ड्यू अपॉलॉजी सारे सियासतदानों से, मेरे लिए सारे बहुत काबिल एहतराम है, जितने भी जंग के सियासतदान है, मेरा सबसे बहुत अच्छा ताल्लुक है, मेरे लिए भाई और बुजुर्गों की हैसियत रखते हैं। एक बात मैं जरूर कहूंगा माजरत के साथ, कि अगर बात आप करते हैं जस्ट सियासतदान की, तो गलती पे सियासतदान नहीं है, अवाम खुद चाहती है कि इन लोगों से क्या काम लेना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, माजरत के साथ, जंग ने कभी लीडर पैदा नहीं, क्योंकि अगर इन सियासतदानों में कोई लीडर होता, वो कभी भी अपनी अवाम की ना सुनता। वो कहता मुझे हरा दो, मुझे हर बार हरा दो, मैं तुम्हें मेडिकल कॉलेज दूंगा, मैं तुम्हारा थाना, तुम्हारा बंदा छुड़वाने नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारी बाइक छुड़वाने नहीं जाऊंगा, वो छुड़वाना मेरा काम नहीं। जाओ अपने बाइक के पेपर्स दे के छुड़वाओ, नहीं छुटती तुम जानो और वो जाने, मैं पहले तुम्हारे लिए यूनिवर्सिटीज बनाऊंगा। और मैं लग जाता, चाहे मैंने बनता या ना बनता, मैं मेडिकल कॉलेज बनवाता, मैं यूनिवर्सिटीज बनवाता, मैं इन लोगों को लीड करता, इनके स्कूल्स के बाहर मैं तरबियत कदे बनवाता, तरबियत के इदारे बनवाता, हर बच्चा स्कूल से निकल के 1 घंटा उस तरबियत कदे में गुजार के अपने घर जाता। मैं उन कामों में लगा रहता। और अगर कोई लीडर होता, अनफॉर्चुनेटली जंग में कोई उस कैलिबर का लीडर नहीं पैदा हुआ। सियासतदान बहुत अच्छे हैं, अपनी आवाम का दर्द भी रखते हैं, इनके साथ जगह जगह धक्के खाते हैं, थानों में जाते हैं, कचहरियों में जाते हैं, उनके दुख सुख में जाते हैं, वो सारा कुछ वो करते हैं। लेकिन इस वक्त जंग को सियासतदान नहीं, जंग को लीडर। क्या सर, आप क्या समझते हैं कि आप जो काविशें कर रहे हैं, तो ये जो हमारी इज्तिमाई सोच है कि हमारी कौम का जो माइंड सेट है, बेसिकली हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है जंग की तरक्की के लिए, तो क्या ये इसमें हम कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल हो पाएंगे। मैं वही आपको कह रहा हूँ कि मुझे ज़रा सेहत के मामला से फ्री हो लेने दें। मेरे ज़हन में बहुत इनकलाबी प्रोजेक्ट्स हैं एजुकेशन के हवाले से। ये सोच असल तालीम से चेंज हो, तरबियत से चेंज हो। हमें अपने स्कूल्स के साथ साथ यूनियन काउंसिल लेवल पर अच्छे खासे तरबियती इदारे बनाने। तरबियत और तालीम में बहुत, अनफॉर्चुनेटली जंग सिर्फ नहीं, मेरे पूरे मुल्क में आप देखें, गली गली में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज। आज जिस बच्चे को आप रोड पे रोक के पूछें उसने एमबीए किया होगा, कम अज कम आईसीएस किया होगा या एफएससी कर चुका होगा। बिल्कुल। हमारे यहाँ खानदगी अब मसला नहीं रहा, हमारे यहाँ बड़ा मसला तरबियत है।
हमने तालीमी इदारे बना लिए हैं, वहां तालीम और तरबियत नहीं हो रही। बाकी सेक्टर को तो छोड़ दें आप। मेडिकल कॉलेज में कौन से बच्चे आते हैं? क्रीम ऑफ द नेशन आते हैं, 1000 नंबर, 1050 नंबर, कुछ बच्चे आजकल 1090 नंबर 1100 वो मेडिकल कॉलेज में आते हैं। आम बच्चा तो नहीं आता। आपके मुल्क की क्रीम वहां बिल्कुल ऐसे कॉलेज में तरबियत नहीं, जस्ट मेडिकल की तालीम दी जा रही, एथिक्स नहीं सिखाए जा रहे, जस्ट थ्योरी पे फोकस किया जा रहा है, एथिक्स नहीं सिखाए जा रहे। यही बच्चे कल डॉक्टर बन के बाहर निकलेंगे, इन्होंने मरीज के लिए दर्दमंद दिल रखना, कभी भी नहीं। हर इदारे में तरबियत की जरूरत है। सो अगर आपने अपने डिस्ट्रिक्ट को भी तरक्की देनी है, मैं वही कह रहा हूँ कि तालीमी इदारे बस भाई बहुत बन चुके हैं, काफी हैं। कॉलेजेस भी बने हैं, विमेन कॉलेजेस, बॉयज कॉलेजेस, हर छोटी छोटी तहसीलों में बन चुके हैं। यूनिवर्सिटी अब एक जंग में आ गई है। अब हमें इन इदारों के अंदर तरबियत के सिलसिले शुरू करने हैं। हमारे सियासतदानों ने आज तक क्या किया? मैं सुनता हूँ अपने इलाके में, फलां साहब ने हमें कॉलेज दिया, फलां साहब ने खंबा दिया, फलां साहब ने रोड दिया। ठीक है, ये बातें होती हैं। सोलंग बनवा के दिया, नाली बनवा के दी। कॉलेजेस मैंने देखे, किसी पॉलिटिशियन का मैं नाम फिर नहीं लूंगा, लेकिन फलां साहब ने जी हमें गर्ल्स कॉलेज, मैं वो देखने चला गया। दीवारें बनवा के, कमरे बनवा के, अंदर उस्तादों की एक SNE अप्रूव करवा के, PC1 अप्रूव करवा के रख देना और आवाम को कहना मैंने आपको कॉलेज दे दिया है, तो कॉलेज दीवारें बोलेंगी। उस कॉलेज को में एक क्लास तालीम और तरबियत को कंफर्म करवाना उस सियासतदान की जिम्मेदारी होना चाहिए। बिल्कुल। या वो नई बिल्डिंग्स ना बनवाए, जो ऑलरेडी कॉलेजेस हैं वो कहे मैंने इस 5 साल में इसमें तालीम और तरबियत के मयार को इस लेवल तक लेके जाना है। ये होता है लीडर। अगर कोई सिर्फ सियासतदान है जिसने सियासत करनी है, तो वो ले आएगा अपने हल्के के लिए, कोई 20 अरब ले आएगा, कोई 10 अरब, कोई 4 अरब, कोई 80 करोड़, कोई 2 अरब। मैंने जी अपने हल्के में डाल दिए 20 अरब रुपए। भाई अगर आपने 20 अरब रुपए डाल दिए, उससे चंद दीवारें बन गई, चंद रोड बन गए, क्या मुल्क और कौम को क्या मुल्क और कौमें उल्टा नुकसान हुआ? रोडों और दीवारों से तरक्की करती है। बिल्कुल, वो उल्टा जो पैसा कौम का था वो लग गया उस जगह पे, और उसमें बेनिफिट तो उससे नहीं। कौमें तो तरक्की करती है सोच से। राइट। और आपको तो, आपके पास तो इकबाल जैसा खजाना पड़ा हुआ है। कितना इकबाल पढ़ाते हैं आप अपने इदारों में? आज आप किसी बच्चे को रोक के पूछें, वो आपको 10 फिल्मों के नाम बता देगा। उसको कोई इकबाल का एक शेर सुनाए, सिवाय वो एक शेर जो ज़बान ज़दे आम है कि मोहम्मद से वफा तो हम तेरे, उसके अलावा शायद आपको कोई नौजवान इकबाल का कोई शेर सुना सकते। हम तो इकबाल नहीं पढ़ते और हम क्लेम करते हैं कि हम एजुकेशन में आगे जा रहे हैं। हम तो बस्तियों में जा रहे हैं, धंसते चले जा रहे हैं। हम दीवारें और पैसे लगा लगा के और बाहर कॉलेजों के बोर्ड लगा के तो हम समझ रहे हैं कि यहाँ पे तालीम शुरू हो गई है। हमने इस पे फोकस करना है। तरबियत कदे बनाने हैं उन कॉलेजेस के अंदर भी और उनसे बाहर भी, जहाँ पे बच्चों को हम इकबाल पढ़ा सकें, पाकिस्तानियत सिखा सकें। 2 कौमी नजरिया, आजकल देखिए 2 कौमी नजरिए पे बात ही नहीं होती। हमें बताना चाहिए कि हम क्यों एक अलहदा ममलिकत बने। 2 कौमी नजरिया क्या था, इकबाल क्या कहते थे, कायदे आजम क्या कहते थे, हमारी इस्लामिक हिस्ट्री क्या है, हमारी रिवायात क्या है। हमने अपनी हिस्ट्री, रिवायात, अपना 2 कौमी नजरिया, इकबालियात, जिनाइज्म, पाकिस्तानियत, इन चीजों को तो हम बिल्कुल छोड़ चुके हैं। बिल्कुल छोड़ चुके हैं। तो हमें इस तरफ वापस आना पड़ेगा और वो कोई लीडर ही कर सकता। और अगर जंग को ऐसा लीडर मिल गया, वो अपने जिले की तकदीर बदल देगा। मैं तो कहता हूँ जंग में जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी कैपेसिटी है, अगर इसको कोई जिला लीडर मिल गया इस जिले को, तो मेरा ख्याल है पूरा पाकिस्तान के बाकी अजला जंग को देख के फॉलो किया करेंगे ये कैसे आगे गए। क्योंकि याद रखना असद, जितना टैलेंट जंग में है मैंने दुनिया में नहीं देखा। पाकिस्तान सिर्फ नहीं, मैंने आधी दुनिया को जी इतना टैलेंट मैंने कहीं नहीं देखा। जंग के लोग जिस सोच पे निकल, हमने सिर्फ इनकी सोच को पॉजिटिव करना है। बिल्कुल। कोई आपका फेवरेट शेयर नाज़रीन, ज़ी9 न्यूज़ के नाज़रीन के? ये बड़ा आपने मुश्किल सवाल कर दिया सर। आपके ज़्यादा फेवरेट हैं तो आप 2-3 सुना दें। असल में हर इंसान की ज़िंदगी के कई पहलू हैं और शायरी एक ऐसी चीज़ है कि वो आपके हर पहलू से रिलेटेड होती है।
जी। ज़ाहिर है बड़े मुख्तलिफ अशार ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को नज़र में रखते हुए सामने भी आते हैं। जी। और मैं शायरी में इकबाल और बड़ा एक मुख्तलिफ मेरी चॉइस है, इकबाल, गालिब जी। और मौजूदा दौर के शोरा में जॉन एलिया को काफ़ी पसंद करता हूँ और इनको पढ़ता है। जी। और अगर आप मेरा पसंदीदा शेर पूछ रहे हैं तो उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप, उसकी उम्मीद नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दी गई। जॉन एलिया साहब, कोई आपका शेर जो आपने अपना लिखा हो और आपका फेवरेट? ज़ाहिर है जो मेरे अपने शेर हैं वो सारे मेरे फेवरेट हैं। लेकिन मोस्ट फेवरेट जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता हो? सच्ची बात यह है कि बहुत से ऐसे शेर काफ़ी हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं इस वक्त उन्हें रिकॉल शायद ना कर पाऊँ सबको। मैं जो सुनाऊंगा वो लाजमी नहीं है कि मुझे मेरा वो पसंदीदा शेर है। इस वक्त मैं नाजरीन को बताता चलूँ कि तकरीबन रात के 2 का टाइम है और हम ये साहबजादा साहब की मोहब्बत है कि इन्होंने मुझे टाइम दिया है और हम काफ़ी पिछले कोई 2-3 घंटों से बामी मीटिंग में और बातचीत करते रहे। तो इस टाइम पे ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें आपके माइंड में हो, तो जो आपके माइंड में आ रहा है वो नाजरीन की नज़र कर देते हैं। वो जो मेरा एक शेर है जो मैं जंग की आवाम खास तौर पर मुखातिब करते हुए कहूँगा जी कि ये शेर मैंने मेरे ख्याल 15 साल पहले जी कहा था। वो है कि वो कौन है जी, वो कौन है नफरत जिन्हें रख लेती है जिंदा, वो कौन है नफरत जिन्हें रख लेती है वो जिंदा, कौन है नफरत जिन्हें रख लेती है जिंदा, अपना तो मोहब्बत से बदन टूट रहा है। अपना तो मोहब्बत से बदन टूट रहा है। वो कौन है नफरत जिन्हें रख लेती है जिंदा जी, अपना तो मोहब्बत से बदन टूट रहा है। तो मुझे हैरत होती है उन लोगों पे जो अपने दिलों में नफरतें पाल के जिंदा है। नफरतें पाल के, हमसे तो मोहब्बत नहीं पूरी पाली जाती, पता नहीं ये नफरत में कैसे जिंदा रह लेते। अपने दिलों को मोहब्बत से भरें, लोगों से प्यार रखें, लोगों के लिए हमदर्दी रखें, और अगर आपके हाथ में लालटेन है तो वो अपने घर से पहले किसी और के घर में रखें, किसी के और फिर कोई बुझा। और ये बहुत मुश्किल अमल है किसी के घर में रखना, अपने घर को छोड़ के। मेरा ख्याल है कि अगर आपको इस अमल की जी हकीकत समझ आ जाए तो ये बहुत आसान है। जो खुशी दूसरे को खुश करके मिलती है वो खुद को खुश करके नहीं मिलती। बिल्कुल नहीं, मेरा ये तजुर्बा है और मैं आपको ये बहुत असूख से करके दें। जो आप तो बल्कि खुद अच्छा खासा सोशल वर्क करते हैं, वेलफेयर का काम करते हैं, आप फील करते होंगे, ये लोगों को बताया करें। इसका जो मजा है ना जी, दूसरे को खुश करने का जो मजा है वो अपनी जेब भर के या अपने घर में लालटेन जलाने का वो मजा है। बिल्कुल मैंने एक प्रोग्राम रिकॉर्ड किया था सुबलेल में, वो जो गरीबों को जाके लूटता था और उसको हमने बेनकाब भी किया, और वो उसका यही सीन था कि वो खुद को डॉक्टर कहता था और जाके गरीब लोगों का जानवरों का डॉक्टर शो करता था और उनसे जाके उनको कहता था कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ और जो गरीब लोग हैं उनको हम इमदाद दे रहे हैं 1 लाख 2 लाख 3 लाख इस तरह से, और उनसे किसी से 20,000 किसी से 30,000 लेता था। एक खातून के पास गया, उसका रिसेंटली शौहर फौत हुआ था, तो उसके पास सिर्फ एक गाय थी जिसका वो दूध सेल करके वो बेचारी घर का निज़ाम चला रही थी, और उसकी एक बेटी थी, वो भी जवान थी। तो उसको उसने कहा कि आपकी बेटी की शादी करवाने के लिए मैं पैसे लेके दे सकता हूँ, आपके घर के लिए भी, और आप बेवा भी हैं, तो 4-5 लाख का उसे झांसा दे के उससे वो गाय लेके आया। अब वो मेरे एक टीम मेंबर को मिली तो उसके थ्रू वो केस हमारे पास आया, तो वो जब अरेस्ट हो गया और उसकी जब गाय वापस हुई ना, तो सर आप यकीन करें 3 के 4 दिन वो मेरे घर में ही रही, दिन रात दोनों, उसकी बेटी भी और वो भी। और जिस दिन उनकी गाय वापस हुई और उनको मैं छोड़ के अपना बेला सुरबाना के इलाके की थी वो, और मैं था, मेरे साथ मेरे 2 टीम मेंबर थे, एक शोरकोट का था, एक कैंप बनवाने का, और जब उसको छोड़ के मैं सी ऑफ करने लगा ना, तो उसने मुझे अपने गले लगाया। तो सर यकीन करें कोई उस टाइम मुझे लगा कि जैसे मैंने फील किया जैसे मैं जन्नत में हूँ,
मुझे इतना अच्छा लगा कि वो जो मोमेंट था मेरी ज़िंदगी का, मैं समझता हूँ कि उस जैसा मोमेंट फिर मुझे नहीं, और मैं उसके लिए तरस रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि उसने जब उसकी आंखों में से आंसू आ रहे थे और उसने मुझे वो दुआएं दे रही थी, तो उसी मुझे लगता है कि उसी की दुआओं ने मुझे आगे जाके बहुत सारे जो मेरे ज़िंदगी में चैलेंजेस आए हैं और आ रहे हैं, और मैं जब उनसे निकलता हूँ तो मैं देखता हूँ कि यहाँ से मैं कैसे बच के निकल गया। बिल्कुल ये वो मोमेंट्स होते हैं कि जिनको जो है, अगर हम बिल्कुल वही आपके अल्फाज जो हैं वो बहुत नायाब हैं कि अगर हम समझ जाएं, इसको हम समझ जाएं तो हमारे लिए ये मुश्किल अमल ना होगा। सर आखिर पे बहुत शुक्रिया आपने आपकी कीमती वक्त का। तो Z9 न्यूज़ के नाजरीन के लिए, Z9 न्यूज़ को देखने वालों के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? मेरा मैसेज, क्योंकि आपका Z9 जो है वो पूरे पाकिस्तान में लोग उसको फॉलो करते हैं, मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि सबसे पहले पाकिस्तान। नारा तो मुशर्रफ ने लगाया था, हाँ जी, लेकिन मैं इस नारे को दिल से मानता हूँ। पाकिस्तान की कदर, पाकिस्तान है तो हम सब, और इस मुल्क ने हमें क्या दिया कि कभी ना सोचें, हमेशा ये सोचें कि आपने इस मुल्क में क्या दिया। बिल्कुल, इस मुल्क ने हमें क्या दिया, इस पे तो मैं 12 घंटे बात करता। आपको अगर प्रोग्राम करें तो मैं 12 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे बैठ के बता सकता हूँ कि आपको इस मुल्क ने क्या दिया। मुल्क ने आपको बहुत कुछ दिया, लेकिन हम इस डिबेट में नहीं पढ़ते। हमेशा ये सोचें कि आपने मुल्क को क्या दिया। पाकिस्तान का सोचें। पाकिस्तान का सोचने का सबसे आसान तरीका, जिस ज़िले में रहते हैं, जिस तहसील में रहते हैं, उसे पाकिस्तान समझें और उसमें काम करना, उसको इतनी बेहतर हालत में ले जाएं कि वो फिर आपके मुल्क का हिस्सा, अपने हिस्से की शम्मा जलाएं और मुस्बत सोच जिंदगी के हर शोबे। जब भी किसी से मिलें, पहली मुलाकात जो है उसे कभी भी किसी भी गलत नजर से, शक की नजर से ना देखें। हमेशा हर इंसान को मुस्बत निगाह से देखें। अगर कहीं पर आप गलती पर भी होंगे तो अल्लाह आपकी मदद करेगा। जी, तो आज का जो इंटरव्यू है ये वैसे तो पूरे पाकिस्तान की, स्पेशली यूथ के लिए, लेकिन इसको अगर स्पेसिफिक किया जाए तो जंग की आवाम के लिए स्पेशली था। तो इसका जो लुबे लुबाब है वो ये कह के मैं वाइंड अप कर सकता हूँ कि जंग की आवाम को अपना माइंड सेट चेंज करने की अशद ज़रूरत है। देखिए हम कहाँ थे, आज हम कहाँ खड़े हैं, और हमें हमारा मुस्तकबिल, अगर आप थोड़ा बैक पे चले जाएं 4-5 साल 10 साल, और उसी 10 साल को देख के उसी के बिहाफ पे अगले 20 साल देख लें, तो आपने तो, अगर आपकी उम्र 30 साल है, 40 साल है या 50 साल है, तो आपकी उम्र तो गुजर गई। आप ये देखें कि आपके प्यारों का मुस्तकबिल कैसा होगा। कि अगर इसी नज़रिए पे, जिस पे पीछे हमारे 10 साल 15 साल बीत के आए हैं, अगर यही रहा, इसको हम लोगों ने चेंज नहीं किया, तो आगे क्या होने जा रहा है? आगे अंधेरा है, मुकम्मल तारीकी है। तो हमें उस तारीकी से निकलने की अशद ज़रूरत है। इंशाल्लाह Z9 न्यूज़, मैं और मेरी पूरी टीम, हम तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द Z9 न्यूज़ पे साहिबजादा साहब के नाम से एक प्रोग्राम स्टार्ट करने जा रहे हैं। साहिबजादा काशिफ सुल्तान साहब के साथ वीकली प्रोग्राम होगा, जिसमें हम आपको अवेयरनेस देंगे इंशाल्लाह, कि स्पेशली जंग के यूथ के लिए। और मैं रिकमेंड करूँगा पूरी यूथ को, स्पेशली स्टूडेंट्स को, स्कूल कॉलेजेस के स्टूडेंट्स को, कि वो उस हमारे प्रोग्राम को लाजमी देखें, और इस प्रोग्राम को भी, इसमें जो बातें हुई हैं इनको पिक करें, और ये देखें कि हमने अपनी कौम का माइंडसेट चेंज करना है, और माइंडसेट चेंज करके वो सारी चीज़ें जो हमारे पास नहीं हैं, लेकिन हमारी कौम को, हमारे मुस्तकबिल को, हमारे बच्चों को उनकी अशद ज़रूरत है, हमें उन तक ज़रूर पहुँचना है। बहुत शुक्रिया।